दर्शकों नमस्कार, अभी लाइव हैं पलवल स्थित डीसी रेजिडेंस से और आप सामने देख सकते हैं कि डीसी साहब के रेजिडेंस के सामने कुछ रजोलका गांव के जो ग्रामीण हैं वो पहुंचे हैं। पूरा मामला जानते हैं कि क्या मामला है, क्यों इन लोगों को डीसी साहब के रेजिडेंस के सामने ऐसे बैठना पड़ रहा है, क्या कारण हुआ है। ये देखिए बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सामने देख पा रहे होंगे यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं और ये देखिए एक बहुत भारी संख्या है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एक युवक का शव भी रखा हुआ है डीसी साहब के रेजिडेंस के सामने। पूरा मामला जानते हैं यहाँ मौजूद लोगों से। जी भाई साहब, किसको पता है क्या मामला हुआ है? जी भाई साहब क्या नाम है आपका? रामवीर नाथ। रामवीर जी, गांव कौन सा है? रजौलका गांव है जी। और मैं नाथ कम्युनिटी से आता हूँ। अच्छा। और ये जो बच्चा है ये भी नाथ समाज का है। अच्छा जी। और ये ठेकेदार के साथ काम करता था। अच्छा। बिजली विभाग में जी। तो वहाँ पर ये फरीदाबाद की घटना है। फरीदाबाद में वहाँ पर जई एक्शन ठेकेदार सारे लोग मौजूद थे। लड़के को ऊपर चढ़ा दिया। अच्छा। तार वार लगवाने का बिजली का वो काम करवाने के लिए लट्ठे पे बोल दिया कि पीछे से लाइन कटी हुई है जी। और लड़के जैसे ऊपर चढ़ा तो वहाँ लाइन वैन चालू करवा दी। अच्छा। ऐसे ही और लड़के को ऊपर से बिजली ने फेंक दिया और लगभग पहले फरीदाबाद में अकॉर्ड हॉस्पिटल में एडमिट रहा 10-12 दिन। फिर उसके बाद में उन्होंने कोई पंचायत फैसला भी कुछ हम लोगों का हुआ, लेकिन वो भी उन्होंने मानने कुछ नहीं किया। अच्छा। उसके बाद में फिर हम दिल्ली हॉस्पिटल में लेके गए उसको, पंत में, जीवी पंत में। वहाँ पर लगभग 24 दिन के बाद आज उसकी डेथ हो गई। वो लड़का डेथ कर गया। अच्छा, कितनी उम्र थी, क्या नाम था? बबलू नाम था। लड़के की उम्र लगभग 28-30 साल की। 28-30 साल। जिसकी 2 बहनें हैं। अच्छा। और 2 बेटी है। 1-1.5 साल का लड़का है। ना माँ है, ना बाप है, ना दूसरा भाई है। ओनली जेंट्स नाम का एकला बारिश यही था। अब इसके घर में जेंट्स नहीं है, सिर्फ 1.5 महीने का लड़का जेंट्स बचा है। 2 बहनें शादी हो गए हैं, 20-20, 22-22 साल की है। 2 इसकी खुद की बेटियां, वो छोटी सी। 1-1.5 महीने का लड़का, छोड़ा कुछ नहीं। कितने समय से ये बिजली बोर्ड में काम कर रहा था? इसको काफ़ी दिन से वहाँ ठेकेदार के साथ में काम करता था। ये देखिए दर्शकों, कुछ लोगों से वाद विवाद भी हो रहा है क्योंकि महिलाएं। भाई साहब चले जाने दीजिए, कोई बात नहीं। भाई साहब चले जाने दीजिए, इनको चले जाने दीजिए, कोई बात नहीं। दर्शकों आप देख सकते हैं कि बहुत भारी रोष यहाँ मौजूद महिलाओं में, युवकों में और यहाँ मौजूद लोगों में है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि डीसी साहब के रेजिडेंस के सामने यहाँ पर ये लोग सबको लेकर आए हैं और यहाँ सबको रख दिया है क्योंकि पूरा मामला और जान लेते हैं। एक बार जानने का प्रयास करते हैं। नरेंद्र जी, क्या मामला है कि इनको सबको लेकर डीसी साहब के रेजिडेंस के सामने रखना पड़ा है, क्या कारण बने हैं ऐसे? देखो जी, ये हमारे गांव की नाथ प्रजाति से हैं और जहां तक हमें पता चला है यही है कि भाई कोई ठेकेदार, और वो यहाँ पे दिल्ली में कार्यरत था ये लड़का, और ठेकेदार और जेई की लापरवाही से इस लड़के से कोई लाइन वाइन चढ़वाई थी। ठीक है। उसके बाद इस लड़के के साथ हादसा हुआ और हादसा होने के बाद आज ये लड़का एक्सपायर हो गया है। अच्छा। उन्होंने हामी भरी थी कि भैया कुछ कंपनसेशन हम परिवार के लिए देंगे, लेकिन आज वो फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। तो इस कारण गरीब परिवार है, बेचारे की 2 बहन है छोटी, अब उनकी शादी भी करनी है। और विभाग से अभी बात हो पाई है इस बीच में? देखो जी, ये तो जो परिवार वाले हैं उनको पता होगा, वो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। परिवार वाले भाई खड़े हैं हमारे, ये बताएंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? ये नहीं बता पाए, ये हम नहीं बता पाए। अच्छा, नहीं आपकी क्या प्रशासन से बात हुई है किसी की? आप देख सकते हैं दर्शकों, ये कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर बैठी हैं। बिजली विभाग की कथित तौर पर लापरवाही बताई जा रही है कि जेई और जो वहाँ के ठेकेदार हैं
उनकी लापरवाही हुई है और लापरवाही के बाद जो मृतक है उसको वहाँ पर करंट लगा। करंट लगने के बाद में ये लापरवाही का जो पूरा मामला बताया जा रहा है। और भी है कोई परिवार से यहाँ पे? मैं एक बार अभी डीसी साहब के रेजिडेंस के सामने खड़े हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुँच गया है और परिवार जो बिजली विभाग की लापरवाही से ये जो घटना घटी है उससे पूरा नाराज़ है और यहाँ डीसी साहब के पास पहुँचे हैं न्याय की अपील करने के लिए, बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और ये आप सामने देख सकते हैं, ये कुछ महिलाएं भी बैठी हैं। भैया उनकी वाइफ हैं क्या यहाँ पे, पत्नी है क्या? सरपंच साहब नमस्ते जी। सरपंच साहब बताएंगे कि क्या पूरा मामला हुआ है और क्या बिजली विभाग से आपकी बातचीत हो पाई? नहीं, बिजली विभाग से बातचीत नहीं हुई और लगभग आज से 20 से 25 दिन पहले लड़का ऑन ड्यूटी करंट लगा था। जेई भी वहीं था, मौके पे ही था, जेई भी ठेकेदार भी, और उन्होंने इसका कुछ दिन तो इलाज करवाया। फिर पंचायत में फैसला हो गया, इन्होंने फिर अपनी जेब से दिल्ली रेफर हो गया LNJP में, वहीं कम से कम 15-20 दिन से लगातार ये पैसे लगा रहे थे। और इतना गरीब परिवार है, इन्होंने लगभग जिस घर में मतलब पैसे इनको मिले वहाँ से इन्होंने पैसे लेके लगाए। और आज बेचारे ये सवेरे मतलब इसका शरीर पूरा हो गया। तो बिजली विभाग अभी बातचीत हुई है उनसे? बिजली विभाग से कोई बातचीत नहीं हुई। जेई भी फोन नहीं उठाता, ठेकेदार था उस दिन, मतलब लगभग एक पंचायत नाम पता है, उनके नाम पता है? हाँ, नाम पता है, मोबाइल नंबर भी है। अच्छा। अखिल करके एक ठेकेदार है, जेई का मोबाइल नंबर और नाम है, वो हमारी मतलब है अभी फोन में है। तो वो अगर चाहेगा तो हम आपको भी दे देंगे और प्रशासन को भी दे देंगे। क्या कारण है आपको डीसी साहब के पास आना पड़ा? पूरा गाँव मौजूद है। सुनने रहे, इनको LMR नहीं मिली और फिर इनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जब लड़के वहाँ से ना एकॉर्ड हॉस्पिटल फरीदाबाद से जब रेफर किया था तो उन्होंने एड्रेस भी गलत लिखवाया। अच्छा। पलवल का एड्रेस लिखा, पलवल हॉस्पिटल से आया। मतलब वो कुछ मिसमैच करना चाहते हैं कि जो बच्चे को क्लेम ना मिले या FIR ना हो या मुकदमा दर्ज ना हो। तो क्या चाहते हैं, उन पर कोई कार्रवाई चाहते हैं? बस प्रशासन से यही वो है कि मतलब अपील है कि उन पर कार्रवाई करें और इनको न्याय मिले। जी। तो बिल्कुल ये इसमें लापरवाही भी रही है। हाँ, लापरवाही रही है। जेई और ठेकेदार मौके पे ही थे और तब बच्चे लाइन लगा मतलब चढ़ा दी गई और इसको तुरंत करंट वहीं लगा और मौके पे दोनों अधिकारी मौके पे थे। परिवार की क्या मांग है? परिवार की मांग यही है कि बच्चों को न्याय मिले। इनका ये अकेला बेटा कमाने वाला था, मम्मी नहीं, पापा नहीं, 2 बहन इनकी शादी हो गए। और छोटा बच्चा एक महीने का, मतलब इनकी जो अभी मिसेज है वो जच्चा ही है किस्म से, मतलब 1-1.5 महीने का बच्चा है। कोई कमाने वाला नहीं, 3 बच्चे हैं इन पे। अभी अंदर बात हुई है? डीसी साहब से बात हो पाई? अभी किसी से बात नहीं हुई। अभी डीसी साहब शायद अंदर है या नहीं है, अभी भाइयों से बात हो रही है तो वो बता रहे प्रशासन आया है। तो अभी आगे पोस्टमार्टम कराएंगे? हाँ, जैसे अब इनकी इच्छा होगी भाइयों की। आगे क्या कदम रहेगा? परिवार बता कि न्याय मिल जाए इनको, बस इनका लालन पालन हो जाए और न्याय मिल जाए। बिल्कुल। देखिए, सरकारी जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए। और सरपंच साहब कह रहे थे कि परिवार नाराज है क्योंकि बिजली विभाग इनको सही से कोई सूचना या कोई जानकारी नहीं दे रहा है और अब फ़ोन उठाना भी उन्होंने बंद कर दिया है। ऐसे में महिलाएं, परिवार की ग्रामीण जो महिलाएं हैं वो सभी यहाँ पर बैठी हैं, नाराज हैं। उनकी माँ है क्या? लड़के की माँ है? माँ नहीं है, बाप नहीं है, कोई। अच्छा, माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है? कोई नहीं, भाई भी नहीं है। उनकी घरवाली कहाँ पर है? घरवाली घर बेहोश है। अच्छा। भैया आपकी बातचीत हो पाई है किसी से विभाग से? इतनी अच्छे से अभी ये लोग कह रहे हैं कि आप फरीदाबाद जाओ और यहाँ पर यहाँ रखने से डेड बॉडी कुछ नहीं होगा। अभी बस कभी सही तरीके से सुनवाई नहीं हो पा रही है हमारी। अच्छा। तो अभी आप आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? आगे कहाँ जाएंगे अभी? है जी, अभी आगे कहाँ जाएंगे? अभी देखते हैं। यहाँ पर अभी तो डीसी साहब के यहाँ पर आए हूँ, डीसी हाउस पर। देखते हैं क्या क्या आश्वासन देते हैं हमारे लिए। नहीं तो फिर ठेकेदार था जो, फिर उसके विरोध, फिर उसके खिलाफ जो भी कोई कार्रवाई है जो बताते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। पोस्टमार्टम कराएंगे अभी? अभी देखते हैं अभी कहाँ से क्या मैसेज मिलता है हमें। डीसी साहब आए हैं क्या? डीसी साहब अभी नहीं आए। अभी नहीं आए? SDM सर आए। अच्छा। हाँ, SDM। दर्शकों, आप सामने देख सकते हैं कि सबको डीसी साहब के रेजिडेंस के सामने रखा हुआ है और ये नाथ संप्रदाय के लोग हैं और ये चाहते हैं कि उच्च अधिकारी इस मामले में संज्ञान लें और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। पूरा गांव यहाँ पर फिलहाल मौजूद है, बहुत भारी संख्या में लोग और पुलिस प्रशासन, पुलिस बल यहाँ पर पहुँचा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं ये डीसी साहब के रेजिडेंस के सामने की तस्वीरें हैं
बहुत भारी संख्या में ग्रामीण गांव रजोलका से आए हैं और काफ़ी नाराज़ हैं इस बात को लेकर कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण उनके परिवार के सदस्य की मौत हुई है और अब बिजली विभाग इनकी कोई मदद करने की बात नहीं कह रहा है। पहले इनके साथ वादा किया गया था, प्रॉमिस किया गया था कि इनकी मदद की जाएगी, परंतु अब बिजली विभाग के जो कर्मचारी इनके संपर्क में थे वो अपनी बात से मुकर गए हैं। उन्होंने इनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और पलवल पहुँचे हैं, सीधे सीधे लापरवाही का मामला देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से भी अपील की है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और मृतक के परिवार को जो सरकारी राहत और एक मुआवजे के तौर पर कुछ दिया जाए, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। उच्च अधिकारी इस मामले में अब क्या कार्रवाई करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। पुलिस प्रशासन का भी ये कहना है कि शांति बनाए रखें। एक बार तो इन लोगों ने इस रोड को जाम कर दिया था, बाकी अभी समझाइश के बाद में रोड खोल दिया है। वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, पीड़ित को न्याय मिले इस उम्मीद के साथ में हम पूरी जानकारी आपको थोड़ी देर बाद फिर दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं जिला पलवल से और अभी हम मौजूद हैं पलवल डीसी रेजिडेंस के सामने। ये सभी महिलाएं हैं। दर्शकों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस प्रकार की जो लापरवाहियाँ रहती हैं इसमें एक जांच की जानी चाहिए और जांच के बाद इसमें सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस प्रशासन यहाँ स्थिति को संभालने के लिए मौजूद है। किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना हो, कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए पूरा गांव यहाँ मौजूद है। अभी जो युवक का शव है उस शव को यहाँ से अभी कहाँ भेजा जा रहा है भाई साहब, कुछ पता है? थाना रेफर कर दिया जा रहा है, यहाँ का जो थाना है। अच्छा, अभी कहाँ भेजा जा रहा है? ये पता नहीं है जी, पता नहीं, जब पता पड़ेगा। सिटी थाना भेज रहे हैं जी, सोनम मोड़ पे। यहाँ भी सुनाई नहीं हो रही, अब यहाँ से वहाँ भेज दिया है जी, ऐसे भेजते जा रहे हैं जी शुरू से आखिरी तक। भेज नहीं पाई है जी, कार्रवाई तो हमारी हो ही नहीं रही कुछ भी। अच्छा, हाँ जी, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे है नहीं, कोई माँ नहीं बाप नहीं, कुछ नहीं है जी इसका। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनकी देखभाल के लिए तो भैया जी एम्बुलेंस नहीं है क्या डेड बॉडी को रखने के लिए? पुलिस वाले भी अपना भेज रहे हैं जी। दर्शकों देख सकते हैं, डेड बॉडी को एक ऑटो के अंदर रखवा दिया गया है और यहाँ से बहुत, मैं तो इसे कहूँगा कि बहुत ही अमानवीय ये एक बात है कि हमारे पलवल शहर में जहाँ पर हॉस्पिटल की एम्बुलेंस यहाँ आनी चाहिए थी, उसे एक ऑटो में रख के और जिस तरह से भेजा जा रहा है ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाला एक मामला है। देखिए, दोनों तरफ डेड बॉडी निकली हुई है, उधर सर निकला हुआ है तो इधर पैर निकला हुआ है। और मैं तो कहूँगा कि ये हमारे भारत के अंदर और हरियाणा के अंदर बहुत ही चिंता का एक विषय है कि ऑटो में इस तरह से सबको रखवाया गया। अभी उतार लिया गया है, अभी सबको यहाँ से उतार लिया गया है। सबको अभी फ़िलहाल उतार लिया गया है। पुलिस सबको डीसी रेजिडेंस के सामने से हटवाने का प्रयास कर रही है। पुलिस बल आ गया है,
डीएसपी मनोज वर्मा भी यहाँ पहुँच चुके हैं और सबको हटाने के लिए पुलिस कर्मियों को हिदायत भी दे रहे हैं। डीसी साहब के रेजिडेंस के सामने से सबको हटवा दिया गया है और पुलिस ने अपनी गाड़ी में सबको यहाँ रखवा दिया है। वीडियो में देख सकते हैं जी जी, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? गरीब की कोई सुनवाई नहीं है जी, गरीब की सुनवाई नहीं है। नहीं है गरीब की सुनवाई, यहाँ से भी उठा रहे हैं। अच्छा, कहाँ होगी सुनवाई? पता नहीं कहाँ लेके जा रही है पुलिस अब। हॉस्पिटल के लिए भेज रहे हैं शायद आप? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल। तो सुनवाई तो डीसी के पास आए थे, डीसी तो सुनवाई ना कर रहा है इनकी। अच्छा। नहीं तो जो ठेकेदार के माध्यम से मरा है तो उसको ठेकेदार को तो बुलाना चाहिए, भाई क्या बात है, क्यों नहीं सुनवाई कर रहा है इन गरीबों की। बड़ी लापरवाही बताया जा बहुत रही है। ज्यादा लापरवाही हो रही है। जो ना तो इसके माँ है, ना भाई है, ना बाप है, कोई नहीं, अकेला लड़का जो है ना। और दो बहनें हैं, दो बहनें अनमेरिड है। दर्शकों, अभी आपको दिखा रहे हैं कि सबको यहाँ से ले जाया जा रहा है और एक गाड़ी में शिफ्ट करने के लिए भेज दिया है। अभी हॉस्पिटल भेज रहे हैं जी। अभी सबको यहाँ से ले जाया जा रहा है हॉस्पिटल के लिए। ये वीडियो में आप देख सकते हैं सबको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। भैया जी, कहाँ ले जा रहे हैं अभी? कहाँ जा रहे हैं अभी? थाने? अच्छा अच्छा, कौन से थाने? सदर थाना। अच्छा, हॉस्पिटल में जा रहे हैं? हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में। वैसे सर एम्बुलेंस मंगानी चाहिए यहाँ पे। क्या पलवल में एम्बुलेंस नहीं है क्या भाई साहब? पलवल में एम्बुलेंस नहीं रही क्या? अरे भाई, सबकी दुर्गति क्यों कर रहे हो आप? अरे सब गाड़ी से बाहर निकल रहा है भाई, एम्बुलेंस तो चाहिए। इतनी दुर्गति क्यों कर रहे हो? एक तो पहले ही लापरवाही हो गई बिजली विभाग की, एक तो बिजली विभाग की पहले ही लापरवाही होगी, अब दुर्गति क्यों कर रहे हो? एम्बुलेंस मंगवा लीजिए, डायल कर दीजिए। मैं 1 मिनट बात करता हूँ। सरपंच साहब, अब तो मुझे लग रहा है कि सबकी भी दुर्गति हो रही है। उस गाड़ी में रख रहे हैं, वहाँ पे उसके पैर भी बाहर निकल रहे हैं, सर भी बाहर निकल रहा है। क्या पलवल में एम्बुलेंस की कमी पड़ गई क्या? सर बोला तो है, एम्बुलेंस मिल नहीं रही है, बोला कि इसमें ले जाओ। हाँ जी, कभी ऑटो में रखवा रहे हैं, कभी कहीं रखवा रहे हैं। ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। तो प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही इसमें सामने आ रही है। परिवार का एक सदस्य चला गया, उसके बावजूद भी ऑटो में रख रहे थे, पहले ऑटो में रख रहे थे, ऑटो में तो सिर और पैर दोनों ही बाहर निकल रहे थे। अब एम्बुलेंस में रख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं भाई। पहले बाइक की बोले थे, बाइक पे ले जाओ। हम तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अभी कहाँ भेजा जा रहा है? गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं है। अभी सिटी थाने की कह रहे हैं, सिटी थाने ले जाओ। शायद हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। हॉस्पिटल से तो पोस्टमार्टम होकर आ गया दिल्ली से। हॉस्पिटल पोस्टमार्टम हो चुका है जी सर। जैसे डीसी रेजिडेंस पे खड़े हैं ना,
ऐसे टाइम पे तो एम्बुलेंस पहले खड़ी होनी चाहिए थी यहाँ पर, ठीक है, लेकिन सब भैया अपने घर में सोए हुए हैं, कौन एम्बुलेंस लेके आएगा यहाँ पर, ठीक है, प्रशासन भी सोया हुआ है। बस ये कि रेजिडेंस खाली करना था तो इसलिए पुलिस बल भेज दिया, अब ये खाली करवा दिया, अब ये समझा बुझा के लोग भेज दिए, इतना हो रहा है। न्याय को अब भगवान जाने न्याय मिलेगा ना मिले। नहीं, मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के परिवार का एक सदस्य गया है, अब बच्चों का सहारा नहीं रहा है। ऐसे में अगर इनको न्याय भी नहीं मिलता है तो इनके पास बचेगा क्या। पूरा गांव यहाँ परिवार के दुख में शामिल होने के लिए, इनको न्याय दिलवाने के लिए शामिल हुआ है। और ये देखिए, सामने जो दो भाई हैं, ये अपनी गाड़ी में सबको रख के वहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि सब का जो पैर है और सर है वो दोनों तरफ से बाहर की तरफ निकल रहा है। जी भाई साहब, भाजपा सरकार है, मंत्री जी भी भाजपा के, विधायक भी भाजपा के, लेकिन फिर भी एक सबको एम्बुलेंस तक भी नहीं मिल रही है। कहाँ गया प्रशासन, कहाँ गई भाजपा सरकार, कहाँ गई मंत्री जी, किसी का कोई अता पता नहीं है। एक गरीब के संग अन्याय हो रहा, कोई न्याय करने के लिए साथ ही नहीं आ रहा है। चलिए, उम्मीद है और उम्मीद रखिए, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, न्याय भी मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें हमारे जो स्थानीय नेता हैं और हमारे जो विधायक जी हैं, उनको भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर प्रशासन इतनी घोर लापरवाही कैसे कर सकता है। डी साहब से मिलने के लिए आए, डी साहब भी निकल के नहीं आए। डी साहब ने एसडीएम साहब को भेज दिया। एसडीएम साहब ने जो समझा के बोल दिया कि भाई हमारा मामला नहीं है, आप सीधा फरीदाबाद ले जाइए, फरीदाबाद जाके कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है गरीब की कहीं भी। जी, हमारे कुछ दर्शक कह रहे हैं कि पहले ही मिट्टी क्यों नहीं दी। मैं आपको बता देता हूं कि ये मामला कोई साधारण मामला नहीं है। ये बिजली विभाग की लापरवाही से, जैसा परिवार ने बताया है, बिजली विभाग की लापरवाही से ये मौत हुई है। जहां पर ये जो मृतक युवक है ये झुलस गया था, उसके बाद ये हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था और अब कम से कम 20 से 25 दिन से हॉस्पिटल में था। उसके बाद आज इसकी डेथ हो गई है। वहाँ से पोस्टमार्टम होने के बाद ये अभी यहाँ पर लाए हैं, क्योंकि जो बिजली विभाग है वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई इनसे बातचीत नहीं कर रहा है, फ़ोन उठाने इनके बंद कर दिए हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। अगर ऐसा कोई मामला है तो इसकी जांच होनी चाहिए और एक जान की कीमत इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि किसी के तो परिवार का सदस्य चला जाए और परिवार को न्याय भी ना मिले। ये हमारे खेल कर रहे हैं, कभी इस गाड़ी में रखवा रहे, कभी इस गाड़ी में रखवा रहे। हमारे पास नू भी नहीं है जो इनके लिए कोई गाड़ी एम्बुलेंस तो मंगा दे। कोई नहीं, कभी इस गाड़ी में एक बार तो नू बोल दिया मोटरसाइकिल पे ले जाओ इसे। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा पलवल के रहने वाले हम तो जिला पलवल में नहीं करेंगे तो और कहाँ पर करेंगे हम फरीदाबाद के रहने वाले तो नहीं जो फरीदाबाद में जाएंगे। चलिए भाई, देखिए, ऐसा तो शायद कोई नहीं बोल सकता कि बाइक पे ले जाओ यार, ये तो बात ठीक नहीं है। तो इसने कह दिया सिटी थाने ले जाओ, सिटी थाने ले जाने के बोला मेरी गाड़ी में ले जाओ, अब बोल दिया फरीदाबाद ले जाओ। फरीदाबाद से तो आए ही, वहाँ पे कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। देखिए, आपको फरीदाबाद के लिए इसलिए बोला है क्योंकि मामला फरीदाबाद में घटित हुआ था। जी ऐसा ही है, मामला फरीदाबाद में कहाँ पर घटित हुआ था? ये फरीदाबाद में कौन सी जगह है? भपानी मोड़ पे। हाँ, वहाँ क्योंकि ये देखिए, वहाँ के थाने का मामला बन रहा है, इसलिए शायद ये कहा गया है। और यहाँ जो पलवल का डीसी साहब रेजिडेंस है, वो पलवल का मामला ना होने के कारण कोई रिस्पॉन्स शायद नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसे में जो देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आपके परिवार को न्याय मिले और जो भी मुआवजा बनता है उचित आपके परिवार को दिया जाए। बस यही मांग है हम लोगों की, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, कि इसके गरीबी की तरफ देखा जाए। इसके 2 बहन जवान शादी हो गए, 2 बेटी है, ओनली 1.5 महीने का एक बेटा मर्द नाम का, और कोई जेंट्स नाम की चीज़ घर में इसके नहीं बची है। माँ बाप पहले खत्म हो चुके हैं। चलिए, आपको न्याय मिलेगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठेकेदार ने भी खाली चेक दे दिया है, 1 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ है, खाली चेक ही दे दिया है। अच्छा, इसमें कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। हमारे खेल हो रहा है शुरू से ही। क्या बोला था उन्होंने पहले, क्या बोला था? मैं पैसे डाल रहा हूँ आपके खाते में। कितने पैसे की बात हो गई थी? इससे हुई थी जी 10 लाख की बात हुई थी। वैसे तो इसने पंचायत हुई थी, इसमें पंचायत हुई थी, पंचायत में इसने लिख के भी दिया है, चेक काट के दिया, इसमें कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आए तो यहाँ भी खेलबाजी हो रही है हमारे साथ। देखिए, क्योंकि आप समझदार हैं, यहाँ का मामला नहीं होने के कारण यहाँ का प्रशासन
मामले से बच रहा है। ठीक है जी, हाँ, क्योंकि यहाँ अगर इस एरिया में होता, इस ज़िले में होता तो मामला यहाँ का बनता। अब क्योंकि ये मामला फरीदाबाद का है, इसलिए फरीदाबाद के प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। बाकी चलिए, मानवता के नाते यहाँ का गांव आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, मीडिया भी आपके साथ है, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिले और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और आपके परिवार की मदद की जाए, क्योंकि अब परिवार का सदस्य हमारे बीच में नहीं है। ये थी लाइव तस्वीरें पलवल के डीसी रेजिडेंस के सामने से। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी एम्बुलेंस, जी अभी एम्बुलेंस आ गई है, एम्बुलेंस में सबको रखवा कर। नरेंद्र जी, जैसा बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो चुका है। हाँ, पोस्टमार्टम हो चुका है, यही तो बड़ी दिक्कत तो है। अभी कहाँ जा रहे हैं? सिविल हॉस्पिटल भेज रहे हैं? पता नहीं, कह रहे हैं सिटी थाने लेके जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, नॉलेज में तो कुछ ऐसा है नहीं अभी। एक बात बताइए, क्योंकि मामला फरीदाबाद में हुआ है, घटित हुआ है, तो प्रशासन का भी जो कहना है कहीं तक उचित लग रहा है कि फरीदाबाद का मामला है। देखो, मामला कहीं का हो, पर बात यह है कि भैया गरीब आदमी जाएंगे कहाँ? इनको तो नॉलेज भी नहीं है फरीदाबाद का मामला है, कहाँ का मामला। भी यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे लोगों को पता चला है कि फरीदाबाद का मामला है। ठीक है भैया, आदमी तो लोकल में गुहार लगाएगा ना, जो उसका नेता है, जो उसका मंत्री है, उसका डीसी है, उसका एसपी, उससे गुहार लगाएगा। उन्होंने यहाँ पे आके गुहार लगाई है, तो मंत्री जी तक बात पहुँचा दी है। अब देखो, आप लोगों के जरिए मंत्री जी तक बात पहुँच गई होगी, लेकिन ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं है गरीब परिवार को भेज दो, जा भैया तुम वहाँ चले जाओ। भाई साथ में कोई जाए, इनको न्याय दिलवा के लेके आए। अरे क्यों जाए यार, डिजिटल इंडिया यार, ये कंप्लेंट यहाँ कर लें और वहाँ जाके ऑनलाइन जमाना हो आज के टाइम में। अब बोर्ड ये वहाँ भोपानी बोर्ड भेज रहे हैं। अब ये बताओ, ये ऑनलाइन नहीं कर सके वहाँ कंप्लेंट? भाई ये बंदा यहाँ गुजरा हुआ है, ये तुम्हारी कंप्लेंट है, ये डीसी साहब के यहाँ लेके पड़े हैं, बोर्ड ये तो भेज रहे हैं बहन चोद। ये पब्लिक तो वहाँ जाएगी, मतलब ये ऑनलाइन नहीं कर सकें? क्या को डिजिटल इंडिया है यार, बकवास कर रहे हैं खामा बहन चोद। वैसे तो डिजिटल कर रहे हैं, बोर्ड ये भेज रहे हैं वहाँ पानी दोबारा यहाँ पलवल से। कमाल कर दिया यार। वाली बात है, यहाँ से वहाँ भेज दो, वहाँ से वहाँ। गरीब आदमी बाद में आके लास्ट में दुखी होके भैया दाह संस्कार कर देगा अपना। भाई बाद में तो ये ना दाह संस्कार कर देगा लास्ट में वो। ये कंप्लेंट कर लें भाई साहब यहाँ, और यहाँ से ऑनलाइन कर दें, वहाँ कंप्लेंट ना होगी। आप यहाँ बताओ, हैं? ये तो गुमराह करने वाली है, गरीब आदमी सारे वहाँ कहाँ जाएंगे? यहाँ बताओ, क्या कंप्लेंट होगी? उस ठेकेदार के खिलाफ यहाँ कंप्लेंट कर लें। देखिए, न्यायालय भी है इसके आगे, ऐसी बात नहीं है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। बाकी जैसा मुझे लगा, न्यायालय में तो देखा है दुनिया भर के केस पेंडिंग पड़े हैं, कुछ नहीं होता। कितनी फाइलें दबी हुई हैं। अगर न्यायालय होते, ऐसे न्याय मिलते तो बात ही क्या थी। देखिए दर्शकों, अभी डेड बॉडी को रखवा दिया गया है एम्बुलेंस के अंदर और एम्बुलेंस से डेड बॉडी को भेजा जा रहा है सिविल हॉस्पिटल के लिए। बता रहे हैं कि सिविल हॉस्पिटल डेड बॉडी को भेजा जाएगा और जो आगे की कार्रवाई रहेगी वो आगे की कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। डायल 112 से एम्बुलेंस आई है सिविल हॉस्पिटल से और डेड बॉडी को यहाँ से भेज दिया गया है। अब देखते हैं प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है। पलवल का प्रशासन कार्रवाई करता है, फरीदाबाद का प्रशासन कार्रवाई करता है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि परिवार को आखिर न्याय मिल पाता है या नहीं मिलता है। बाकी जो भी हुआ बहुत ही दुखद हुआ। ये देखिए पूरा गांव यहाँ पर बैठा हुआ है, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, परिजन भी मौजूद हैं और भी अन्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी परिवार को शांत कर दिया गया है और आगे क्या कहा गया है, कुछ पता चला है जी? जी हमें तो क्या बात हुई है, क्या कहाँ जा रहे हैं अब? ये क्या हुआ है, हम तो रिश्तेदार हूँ, ये रजोला गांव का है लड़का, तो ये मतलब बिजली का काम करता था, तो ठेकेदार के हाँ वो तो बता दिया है। बाकी अभी देखिए डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखवा दिया गया है और अभी यहाँ से भीड़ को
साइड करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। परिजन यहाँ से अभी जा रहे हैं। सपेरा जाति से जी जी, वो तो ठीक है। पुलिस प्रशासन डेड बॉडी को दाग लगाएंगे भी, चाहे 10 दिन रोड जाम करना पड़े हमें। हाँ, मरने मारने पे तैयार। हमारा बंदा मरा है हमारा, और सरकार हमें गुमराह कर रहे हैं वो लोग, जेई और ठेकेदार। तो सुना दर्शकों आपने परिजनों का और जो उनके संबंधी हैं उनका कहना है कि वो जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करने की बात कह रहे हैं। अभी पुलिस प्रशासन यहाँ से जो परिवार हैं, जो उनके ग्रामीण हैं, उनको यहाँ से भीड़ हटाने के लिए कह रहे हैं। वीडियो को शेयर करें और उम्मीद की जाती है कि परिवार को न्याय मिले, क्योंकि जो सदस्य अब इस दुनिया में नहीं है, उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो पत्नी है, उसके परिवार की सुरक्षा के लिए, परिवार के निर्वहन के लिए उसको कुछ आर्थिक सहायता मिले, इसी उम्मीद के साथ में वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।